नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुबंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो किस चीज का है? अभी हाल ही में एचएसएससी ने हरियाणा टीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी आपसे क्या मांगे गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा टीजीटी टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हरियाणा टीजीटी टीचर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एचएसएससी टीजीटी की आपका सिलेबस क्या रहेगा, एचएसएससी टीजीटी की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में हरियाणा टीजीटी टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के जितने भी डाउट में है, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर बात करें तो आपसे क्या है, 7471 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे आमंत्रित किए गए हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर एचएसएससी टीजीटी नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और सारा जानकर देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एचएसएससी टीजीटी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने टीजीटी की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के 7471 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हरियाणा में एचएसएससी टीजीटी टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम हरियाणा टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एचएसएससी टीजीटी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स की, जो कि 1443 पोस्ट है वो हरियाणा में है, मेवात को छोड़कर। और मेवात में अगर बात करें तो 260 पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश की टोटल हरियाणा में अगर बात करें मेवात को छोड़कर तो 1711 पोस्ट है, मेवात में कोई पोस्ट नहीं है। टीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो मेवात में 106 पोस्ट है। टीजीटी होम साइंस की अगर बात करें तो हरियाणा में 73 पोस्ट है और मेवात में अगर बात करें तो 6 पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स की अगर बात करें तो 93 पोस्ट है, वो सारी की सारी मेवात में है। टीजीटी म्यूजिक की अगर बात करें तो 10 पोस्ट आपकी क्या है, हरियाणा में है, मेवात को छोड़कर, और मेवात में 1 पोस्ट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो 821 पोस्ट है वो हरियाणा में है और 246 पोस्ट है वो मेवात में है। अगर बात करें टीजीटी संस्कृत की तो 700 पोस्ट है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में है और 212 पोस्ट है वो मेवात में है। टीजीटी साइंस की अगर बात करें तो 1297 पोस्ट हरियाणा में और 234 पोस्ट है मेवात में है। ये आपकी अलग से पोस्ट है मेवात की, इनको छोड़कर। टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर बात करें तो 83 पोस्ट है और 83 मेवात में है। अगर बात करें टीजीटी उर्दू की तो 21 पोस्ट है वो हरियाणा में है और 100 पोस्ट आपके मेवात में है। इस तरह से आपसे टोटल 7471 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए साथ में किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ में आपकी बीएड किया होना चाहिए और साथ में आपका क्या एस्टेट पास होना चाहिए। तो ये तीनों डिग्री अगर आपके पास है, यानी ग्रेजुएट विद बीएड और प्लस में आपकी एस्टेट अगर आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो एचएसएससी टीजीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 5 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें हरियाणा टीजीटी टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 26 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें फॉर्म भरने के लिए फीस जमा करवाने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 26 अक्टूबर 2022 तक आप फीस भी जमा करवा सकते हो। आपको क्या करना है, 26 अक्टूबर तक आपको समय दिया गया है कि आप 26 अक्टूबर 2022 तक आप अपनी फीस जमा करवाएं और अपना फॉर्म जमा करवा दें। अगर आप इसके पश्चात अगर अपना फॉर्म जमा करवाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल की अगर बात करें मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 150 रुपये फीस रखी गई है। फीमेल की अगर बात करें हरियाणा में तो आपके 75 रुपये फीस रखी गई है।
SC/ST, EWS और BC कैटेगरी जो कि मेल हरियाणा कैंडिडेट के लिए 35 रुपये फीस रखी गई है। SC/ST, EWS और BC कैटेगरी की अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की हरियाणा में, तो आपकी फीस है वो 18 रुपये और रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अपन हरियाणा टीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी HSSC टीजीटी टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसका आपका 95% वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक इसमें रहेगा, उसका आपका 5% वेटेज है वो लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही कि आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं हरियाणा टीजीटी का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी HSSC टीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में अगर बात करें तो आपका केस में 75% वेटेज लिया जाएगा 90 नंबर में से, यानी जो आपका 90 नंबर का पेपर होगा उसका 75% है वो जनरल स्टडी का आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी का बचा हुआ 25% आपका हरियाणा जी के आएगा। इसमें अगर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा आएगा, करंट अफेयर ऑफ हरियाणा, लिटरेचर ऑफ हरियाणा, जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, CVS ऑफ हरियाणा और इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कि आपको हरियाणा जी के भी आपको तैयार करनी है, जिसका आपका 25% वेटेज है वो आने वाला है। अब बात करते हैं कि आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सभी को पता है। बात करते हैं HSSC टीजीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या क्या आएगा आपका, लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड, बुलियन वर्ड लेसन टेस्ट, इसके अलावा सिलोजिज्म, सीरीज कॉम्प्लेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, सीरीज, एनालॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज, शेप कंस्ट्रक्शन, इमेज एनालिसिस संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, प्रेसेज कॉम्प्लेक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम एंड फ्रेजेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कॉम्प्लेक्शन, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन जो कि अंडरलाइन पार्ट आएगा, एरर करेक्शन एक आती है आपकी फ्रेजेज इन बोल्ड, और फिल इन द ब्लैंक संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वो प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स, बॉट एंड स्ट्रीम और DI से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, फेमस डे एंड डेट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस बुक एंड ऑथर, बॉटनी, इंडियन पार्लियामेंट, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी और एनवायरमेंट और इंडियन कल्चर संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस चीज पे करना है, जो करंट जीके है उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा करंट जीके का सबसे ज्यादा पोर्शन आपसे पूछा जाता है। तो आपको करंट के जितने भी इवेंट है वो आपको रटने हैं, और पिछले लगभग 6 से लेकर 9 महीने तक की आपको करंट जीके वो अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। बात कर लेते हैं अब हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो हिंदी में आएगा वाक्यों का वर्गीकरण, सरल, मिश्र तथा संयुक्त, संज्ञा से अव्यय तक, समास, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की मूलभूत समझ और इनके भेदों का ज्ञान, हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन और रस, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द युगम, लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन आदि संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो
वर्ण, वर्तनी और उच्चारण, वाक्य क्रम व्यवस्थापन, रचना, भाषा, व्याकरण, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे, उपसर्ग, दिए गए वाक्यांशों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, उच्चारण स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति और प्रयोग से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के भी ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी ग्रामर के भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा। कंप्यूटर में अगर बात करें तो इसमें आएगा एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एमएस विजुअल एंड एमएस एक्सेल, इंटरनेट वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, एमएस प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, बुलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस पार्ट ए का। पार्ट बी भी अगर बात करें तो आपका हरियाणा जीके पूछा जाएगा। हरियाणा जीके के साथ में आपका हरियाणा जीके का आपका जो करंट जीके वो भी आपको पूछा जाएगा। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, जितना भी आपका हरियाणा जीके और हरियाणा करंट जीके वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी HSSC TGT सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी सैलरी वो 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में आपका ग्रेड पे वो 46 रुपए आपको दिया जाने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में हरियाणा TGT टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि HSSC TGT का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, HSSC TGT का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, HSSC TGT का सिलेबस क्या होगा, HSSC TGT की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में HSSC TGT ऑनलाइन फॉर्म 2022 के जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।